सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज आपके साथ एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय है 3 प्रकार के कर्म। 3 प्रकार के कर्म। जब हम लोग कहीं जाना चाहते हैं, कहीं सफ़र करने के लिए तैयार होते हैं, तो सोचते हैं कि हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी, रास्ते में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, और उस तरह हम इंतजाम करते हैं। तो ये सबको मालूम है कि आने की शहादत जाना, फिर जाने से क्यों घबराना। जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो ये सभी जानते हैं। अंग्रेजी में मसला है एश्योर एज डेथ, मतलब मृत्यु तो जरूरी है, निश्चित है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। तो जब हम जानते हैं कि हमको जाना है, कहाँ जाना है, तो उसके लिए कुछ तो तैयारी करनी चाहिए। ये निश्चित है कि हमें जाना है, तो कब जाना है ये नहीं मालूम, हमें जाना है ये मालूम है। तो फिर उसके लिए तैयारी करें। और तैयारी ये है कि जब हमारा आखिरी वक्त आए, हमारी जब आखिरी सांस हो, तो हमारी क्या हालत हो। क्योंकि कहा गया है कि अंत बात 30 हो गई। मरते वक्त आदमी की बुद्धि जैसी होती है वैसी उसकी योनि मिलती है, और जैसे कर्म होते हैं वैसा फल मिलता है। तो निश्चित है कि हम लोगों को जाना है। कब जाना है ये निश्चित नहीं। ये निश्चित है कि जाना है, तो जाने के लिए हम तैयारी करेंगे। तो दिलो जान से तैयारी करें। क्या तैयारी करें? हमारा अंतिम समय जब आएगा तो हमारे कैसे विचार होंगे, हमारी कैसी बुद्धि होगी। इस बात पर बहुत ज़्यादा सोचें, तो हम ये कोशिश करें कि अंतकाल में भगवान की याद में रहें, भगवान का स्मरण करें, जिससे हमारी गति अच्छी हो। तो उसके लिए तो हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या प्रयत्न? हम अपनी ऐसी धारणा बनाएं, ऐसा संकल्प करें कि मरते वक्त हमको प्रभु की याद हो, ईश्वर की याद हो, उसकी याद में हम मरें तो हमको सदगति मिलेगी। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है कि मरते वक्त हम भगवान की याद कर लें या भगवान की याद आ जाए। इसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी आदत डालनी पड़ेगी कि हम चलते फिरते, खाते पीते, हर काम करते समय उसकी याद बनाए रखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये सोचें कि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। ये सारा काम भगवान के लिए, भगवान का है। जब भगवान की ये जिम्मेदारी हो जाती है तो वो काम बहुत ठीक होगा, आपको कोई मुश्किल नहीं आए। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं। करत कर्तव्यास से जड़ मत हो सुजा, रसलिया वज्जात सिल पर पड़त निशान। रस्सी कितनी मुलायम होती है और पत्थर कितना कड़ा होता है, मगर बार बार आने जाने से, उसकी रगड़ होने से उसमें निशान बन जाते हैं। तो हम भी रगड़ करें। अब ये रगड़ क्या है? भगवान की याद करें, हर वक्त भगवान को याद बनाए रखें। ये सोचें हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान का काम है, भगवान के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कुछ हो रहा है हमारे ऊपर, जो कुछ भी गुजर रही है, वो सब भगवान की दया कृपा से। हम जिन भी परिस्थितियों में हैं, दुख में है या सुख में है, ये सब भगवान की दया कृपा से हो रहा है। तो अगर हमारा यह संकल्प दृढ़ हो जाए कि भगवान जो कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ दुख है ना कुछ सुख। तो हम सबको ऐसी धारणा बनानी चाहिए, ऐसा संकल्प करना चाहिए कि हम आखिरी वक्त भी, मरते वक्त भी भगवान की याद में रहें। लेकिन ये आसान नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे कि आखिरी वक्त हमको उसकी याद आए, तब तक याद नहीं आएगी। इसलिए हमको चलते फिरते, खाते पीते, हर बार हर वक्त उसकी याद करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन, ये सब जानते हैं, बड़ा ही मुश्किल से मिलता है। भगवान की दया कृपा होती है तब मनुष्य जीवन मिलता है। कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अंत में मनुष्य जीवन मिलता है। तो जब भगवान की याद में कोई काम करते हैं तो भगवान का समझ कर करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, तो वो काम बहुत अच्छा होता है, सुचारू रूप से होता है, और उसमें कभी गड़बड़ी नहीं होती। तो ये कोई कठिन बात नहीं है। ऐसा संकल्प बनाएं, ऐसी अपनी इच्छा करें, हमेशा दृढ़ संकल्प लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जिस परिस्थिति में है, वह सब भगवान की तरफ से हो रहा है। जब भगवान की तरफ से हो रहा है और भगवान जो कुछ करता है वह हमारे कल्याण के लिए करता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा है। पिता कभी नहीं चाहता है कि हमारी संतान को कोई दुख मिले, तो वह तो परम पिता है, वह भी नहीं चाहता है कि हमारी संतानों को कोई दुख हो।
कोई परेशानी हो। मगर एक बड़ी कठिन बात है, कठिन तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है। जब हम सोचते हैं कि हमने ये क्या किया, तो हमने किया तो उसका परिणाम भी हमको भोगना पड़ेगा। जब हमने किया है तो हमें उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तो उस समय भगवान को तो हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने किया है, तो जब हमने किया है तो फल भी हमें भोगना पड़ेगा। तो मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित, प्रारब्ध, क्रियामान। तो संचित वो हैं जो इकट्ठे हैं, प्रारब्ध वो हैं जिनका भोग हो रहा है, और क्रियामान वो हैं जो हम नित्य नए नए कर्म करते हैं। तो उसमें कुछ का भोग हो जाता है और जिनका भोग नहीं हो पाता है वो संचित में जुड़ जाते हैं। और जब हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो संचित में से आगे का हमारा प्रारब्ध बन जाता है, और जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा प्रारब्ध काम करने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको चाहिए कि संचित हमारा खत्म हो जाए, संचित में कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि जो हमको भोगना बाकी है, और क्रियामान ऐसा करे कि उसका कोई भोग ना बने, और प्रारब्ध का भोग तो हो ही रहा है, उसमें कोई तब्दीली ये बदल नहीं हो सकती। मगर हम प्रारब्ध का भोग करते हैं, उसमें और योग करते जाते हैं, उसमें और जोड़ते जाते हैं। अगर हमारी परिस्थिति जो कुछ भी आती है, दुख की या सुख की, उसको उसी तरह भोग लें। सुख में ज़्यादा खुशी ना मिलाएं, दुख में ज़्यादा दुख ना मिलाएं। सोचते हैं तो भगवान की दया कृपा है। जो कुछ हो रहा है हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। भगवान जो कुछ कर रहे हैं हम हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं, पर कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। तो हमको ऐसा विश्वास बनाना चाहिए कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, भोग भोगाए छोड़ावे माया। जिसको हम विपत्ति समझते हैं वो विपत्ति नहीं है, भगवान की दया कृपा है कि हमारे काम भगवान करते हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि हम ऐसी धारणा बनाएं कि हम जिन परिस्थितियों में हैं, जो कुछ हमारे ऊपर हो रहा है, जो कुछ सुख दुख आ रहा है, वो सब भगवान की तरफ से हो रहा है। और है भी यही बात। मगर हम ये सोच लेते हैं कि हमने ये काम किया है, तो जब हमने ये काम किया तो हमको उसका भोग भोगना पड़ता है। तो जरा सी बात है नुक्ते की कि हम ये धारणा बनाएं कि हम ऐसा संकल्प करें कि जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो फिर ना सुख है ना दुख है, क्योंकि भगवान कर रहे हैं तो दुख सुख की कोई बात ही नहीं। एक दुआ है कि तू जन हरि से हेत कर हरिजन से हेत, मार मलक हरि देत है और हरिजन हरि ही दे। क्यों कहते हैं कि भगवान से प्रेम मत करो? भगवान के जो भक्त हैं उनसे प्रेम करो, क्योंकि भगवान तो धन दौलत माल सब कुछ देता है, और जो भगवान के भक्त हैं उनके पास क्या है सिवाय भक्ति। तो भगवान के जो भक्त हैं उनका सत्संग करो, उनकी सुमरन करो, उनके साथ रहो। तो उनके साथ रहने से हमको भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं सिवाय भक्ति। कैसा सरल नुस्खा, सरल नुस्खा बिल्कुल, लेकिन आदत डालनी होगी, अभ्यास करने की जरूरत है। हम बुजुर्गों की याद नहीं करते हैं, लेकिन बुजुर्ग हर वक्त हमारी याद करते हैं, हर वक्त हमारी देख रेख करते हैं। एक बार हमने सोचा कि एक हमारे मित्र हैं, इनको हम परमहंस की उपाधि दे दें। देखो सोचा तो हमने और ऊपर से मनाओगे। कुछ दिन बाद फिर हमने सोचा, फिर मनाओगे। तब फिर हमने गौर से देखा कि जिसको हम उपाधि दे रहे हैं वाकई वो इस काबिल है नहीं। तो बुजुर्ग लोग हर वक्त हमारी देख रेख करते हैं, हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं। हम उनको भूल जाते हैं, मगर वो हमको नहीं भूलते। हम लोग वंशावली पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का मतलब क्या है? हम उनकी याद करते हैं तो वह भी हमारी याद करें, हमें भी उनकी याद आए। हमें भगवान का हर समय शुक्रगुजार होना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा को धन्यवाद की जरूरत नहीं है, यह तो अपनी संतुष्टि के लिए है। परमात्मा तो अपने आप में सब कुछ है। परमात्मा को हम सच्चे दिल से याद करें तो परमात्मा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे।
आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। A man is literally what he thinks, and his character being the complete sum all his thoughts. Complete sum of all his thoughts. तो मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वो होता है, और उसके सारे विचार जो हैं उन सारे विचारों के अनुरूप हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन होता है। हमारे ऊपर जो सुख और दुख आते हैं वह कहीं ऊपर से नहीं आते हैं, वो तो हमारे कारणों का फल है। हम जो कुछ काम करते हैं उसका ईश्वर नियमन करता है कि कब किस बात का भोग भोगना पड़ेगा, हम ये नहीं जानते। जब वह भोग हमारे ऊपर अचानक आ जाता है तो हम कहते हैं अरे हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया, जैसी मुसीबत हमारे ऊपर आई। हम लोग करते हैं और काम करके भूल जाते हैं, मगर वो काम नष्ट नहीं हो जाता है, वो तो इकट्ठा रहता है। समय आने पर उसका फल हमको भोगना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर वक्त ऐसी धारणा बनाए, ऐसा ख्याल बनाए कि जो कुछ हो रहा है भगवान हमारे कल्याण के लिए कर रहा है। हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान का सोच के भगवान का ही कर रहे हैं, बस पर कल्याण ही कर रहे हैं। छोटी सी बात है कि जरा सी बात है, लो बख्श दो मेरे गुनाहों को। जरा सी बात है, लो बख्श दो मेरे गुनाहों को। हमारा काम बन जाए, काम हो जाए, तुम्हारा नाम हो जाए, तो कैसी बढ़िया बात है। हम कोई काम करें उसमें असफल हों तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। यहीं अपने मन में सोचें कभी ना कभी सफल हो ही जाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। कि चलना चलना सब कहें, पहुंचे बिरला कोई। एक कंचन एक कामनी घाटी दुर्लभ। कंचन कहते हैं धन दौलत, रुपया पैसा, और कामनी कहते हैं स्त्री को। तो यही दो अड़चन डालते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। मान बढ़ाई ईर्ष्या, तजना दुर्लभ। तो ये जो हमारे कर्म है, संचित प्रारब्ध और क्रियमान, इनका भोग तो हमें यहीं भोगना है। और जितना भोग लें परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, उसी में मुक्ति है। धन्यवाद।